Hello friends, this is Pankaj Kumar Singh. वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी सर्कल। मैं पंकज कुमार सिंह आपको अपने चैनल सरस्वती स्टडी सर्कल में स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे अभी रिवीजन क्लासेस चलाए जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग ट्रायंगल्स के थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग सिमिलरिटी किएंगे ट्रायंगल। तो आज हम लोग थ्योरम क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका प्रूफ कैसे होता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% गारंटी एग्जाम में आने की, इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखना है। उम्मीद है आप लोग इसका रिवीजन कर चुके होंगे और सभी को प्रूफ करने आता ही होगा, फिर भी एक बार हम आपको बता रहे हैं, देखेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी को अगर 10% भी हमारे इस चैनल्स द्वारा बेनिफिट होता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि हमारे टीम को मोटिवेशन एक मिल सके, क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त चैनल है, इस पर आपको 1 रुपया भी नहीं लगता है और 100% कोर्स कंप्लीट कराए जाते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल भी है हमारा, फेसबुक से भी आप पेज पे भी लाइक, शेयर और उससे भी जुड़ सकते हैं। चलिए तो आते हैं हम अपना थ्योरम पे। थेल्स थ्योरम इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसको थेल्स थ्योरम और इसको थेल्स थ्योरम या बीपीटी भी बोलते हैं। बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो पहले जो है इसका केवल ये थ्योरम इस तरीके से लिखा हुआ नहीं आता था, सीधे आपको लिखेगा थेल्स थ्योरम या बीपीटी को प्रूफ करने के लिए। लेकिन लॉकडाउन के बाद से जो है इसमें आपको ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है, स्टेटमेंट आपको लिखने नहीं पड़ते हैं, केवल प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए पहले तो इसमें हम लोग को क्या दिया हुआ है, उम्मीद है समझ गए होंगे इसका और भी नाम क्या क्या है। कहीं ये दे दे तो आप कंफ्यूज ना होंगे, इसलिए हमने इसका अदर नेम भी बताया है। चलिए देखिए इसमें है, इफ ए लाइन drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। करें अगर कोई ऐसा पैरेलल लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल खींचा जाता है जो उसके टू जिस साइड के डिस्टेंस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो उसको जो साइड है उसको प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है, सेम रेशियो में डिवाइड या प्रोपोर्शनल डिवाइड करेगा। ये इसका स्टेटमेंट कह रहा है। इसमें हमारा पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। प्रूफ करना है कि ये प्रोपोर्शनली डिवाइड है, डी और ई से। पहला तो इसमें हम लोग क्या क्या है प्रूफ में, वी आर गिवन ए ट्रायंगल एबीसी इन विच लाइन पैरेलल टू द साइड बीसी intersect the other two sides AB and AC at D and D respectively, ठीक है। ऐसे इसको हम लोग इस तरीके से नहीं लिखेंगे, पहले स्टेटमेंट जो है वो तो अब लिखना नहीं है, पहले हम लोग यहाँ क्वेश्चन जब बनाएंगे तो गिवन देंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, DE पैरेलल BC, ये हमारा गिवन है। और उसके बाद टू प्रूव लिखते हैं, टू प्रूव में AD by DB इक्वल टू AE by
AC, ये हम लोग को प्रूफ। उसके बाद कंस्ट्रक्शन अगर करना है तो कंस्ट्रक्शन का स्टेप आता है, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो प्रूफ पे आता है। इस तरीके से स्टेटमेंट ऐसे नहीं लिखना है, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, अपने लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, बुक वाला नहीं। पहले गिवन इन ट्रायंगल एबीसी डी पैरेलल बीसी है, टू प्रूफ में AD बाई DB इक्वल टू AE बाई AC प्रूफ करना है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या क्या हमने ज्वाइन किया है, क्योंकि ये जो दिए गए हैं ये सब नहीं दिया, कंस्ट्रक्शन है ये सब, केवल ट्रायंगल एबीसी और ये पैरेलल दिया हुआ। तो बाकी कंस्ट्रक्शन किया गया तो वो कंस्ट्रक्शन में लिखना करेगा। वी ज्वाइन डी टू ई और सॉरी बी टू ई एंड डी टू सी एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर ई एन सॉरी हाँ ई एन एट ए बी एंड डी एम एट ए सी, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन की बात है जो यहाँ लिखा गया कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। तो समझ गए किस तरीके से प्रूफ करना है। अब हम लोग आते हैं, क्या समझते हैं पहले। देखिए ये हमारा गिवन हो गया। अब आना है ट्रायंगल ADE, AD और E, इस ट्रायंगल का ये वाले का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हमारा AD हो गया, ठीक है। तो हाइट NE हो जाएगा या EN, ये पहला हो गया। फिर BDE का BDE ये एरिया ट्रायंगल, फिर इसका एरिया 1/2 बेस हमारा DB हो जाएगा और हाइट EN हो गया। अब इस दोनों का रेशियो लेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। इससे एक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। देखिए डीबी बाई ई एन हो गया ये फर्स्ट। फिर सेकेंड ट्रायंगल AD का एरिया लिया था, जब उस साइड वाले लेंगे AE लेंगे तो DM इसके लिए हाइट हो जाएगा और DEN का इसी तरीके से EC बाई DM आ गया, ठीक है। बेस इंटू हाइट इस्तेमाल करना है। अब फर्स्ट ट्रायंगल से फर्स्ट और सेकेंड वाले का रेशियो लेंगे तो AD बाई DB आ गया। थर्ड और फोर्थ का लेंगे तो AE बाई AC हो गया। अब यहाँ देखिए नोमिनेटर में दोनों में AD व डिनोमिनेटर में BDE और DEC है, ठीक है। ये जो हमारा ट्रायंगल है वो सेम बेस और सेम पैरेलल साइड, नॉट दैट ट्रायंगल BDE and triangle DEC are on the same base D and between the same parallel side BC and DE, यानी सेम बेस और सेम पैरेलल साइड के बीच दो ट्रायंगल है, इसलिए ये थ्योरम कहता है 9th का है कि दोनों अगर सेम बेस दो ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल साइड के बीच हो तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। तो इससे ये दोनों एरिया इक्वल हो गया। अब देखिए ये एरिया जब डिनोमिनेटर में ये दोनों है तो इक्वल हो गया और नोमिनेटर ऑलरेडी पहले से इक्वल है, ठीक है। तो ये LHS जो हमारा इक्वल हो गया तो RHS भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। डेट मीन्स ये हमारा जो है AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, ये हमारा थ्योरम जो है कम्प्लीटली प्रूफ हो गया। ठीक इसी का कन्वर्स होता है, ये इसमें कन्वर्स में रेशियो दिया होगा तो प्रूफ करना है वो पैरेलल होते हैं। कन्वर्स जनरली नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसका केवल हम लोग याद रखेंगे रेशियो अगर कन्वर्स है दैट मीन्स डी BC के पैरेलल होगा। ये कन्वर्स थ्योरम है, देख लीजिए एक बार, पूछा इससे जाता नहीं है, कभी पूछा नहीं है ना पूछेगा ये। अब कन्वर्स में कह रहा है कि इन ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है देन ये जो लाइन है पैरेलल होगा थर्ड साइड का। इसमें हम लोग पहले यहाँ E डैश और E मान लिया, अगर E पैरेलल नहीं है तो E डैश पैरेलल होगा, तो पैरेलल होने के लिए AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC हो गया अगर E पैरेलल है तो। अगर E नहीं पैरेलल है तो E डैश पैरेलल हो गया मान लिया, तो इसके हिसाब से E डैश वाला E डैश A E डैश और E डैश C होगा। अब ये दोनों जब इस साइड हमारा
AD बाई DB, ठीक है, ये AD बाई DB लिए तो AE डैश बाई E डैश C हो गया, therefore AE बाई AC, AE बाई EC इक्वल टू इतना, तो ये होना चाहिए हमारा AE बाई EC क्या होना चाहिए, क्योंकि पहले से यही दिया हुआ है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये तभी पॉसिबल होगा जब E डैश E के पे हो, यानी कोइंसाइड हो। Adding 1 to the both side above, you will see that E and E dash must coincide, ठीक है। अब कह रहा है कि 1 में अगर हम लोग ऐड करके देखते हैं तो टोटल का सम जो है सेम आएगा, तो E और E डैश दोनों एक ही जगह होंगे तभी इसका जो है सम करने के बाद ये लाइन कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अब हमारा E और E डैश दोनों एक ही पॉइंट होगा तभी ये रेशियो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो पैरेलल अगर है, रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, तो पैरेलल होने के लिए दोनों कोइंसाइड, जब कोइंसाइड हो गया तब भाई ये पैरेलल हो जाएगा। तो सिंपली नॉर्मली हम लोग को इसका याद रखना है कन्वर्स में कि रेशियो अगर गिवन है तो थर्ड साइड पैरेलल होगा जहाँ से डिवाइड किया जा रहा है। बस ज़्यादा इसमें खास कुछ पढ़ने की नहीं जरूरत। तो देखिए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए अब इसमें इफ ए लाइन इंटरसेक्ट द साइड AB and AC on triangle ABCD and E respectively and is parallel to BC, prove that AD by AB equal to AE by AC। तो अगर पैरेलल है तो प्रूफ करना है कि हाफ बाई टोटल, इधर से भी हाफ बाई टोटल होता है, ठीक है। तो पहले से हाफ बाई हाफ हम लोग को पता है, ठीक है, और प्लस 1 कर देना है। 1 करने के बाद देखिए AB बाई AD आ गया, AC बाई AE आ गया। अब इसको बोथ साइड रिप्लेस कर देंगे तो AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC, ठीक है। यानी नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों का इंटरचेंज कर दिया गया। इस तरीके से सेकंड, यानी थेल्स थ्योरम में अगर हाफ हाफ का रेशियो दिया हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना जो फुल नहीं होगा। जैसे हाफ हाफ है तो करस्पॉन्डिंग सेम रेशियो फुल फुल भी आ सकता है, ठीक है। यानी यहाँ AD बाई DB है, AE बाई EC, ठीक है। इस यहाँ घबराना नहीं कि AB बाई DB नहीं हो सकता है और AC बाई EC नहीं हो सकता, ये भी होगा सेम एक साइज टोटल, तो इधर का टोटल बाई में दोनों का, तो बाई में अगर टोटल के बाद हाफ ऊपर वाला है तो करस्पॉन्डिंग इधर हाफ भी होगा, यानी AB बाई AD भी हो सकता है और इधर से AC बाई AE भी हो सकते हैं। तो जो भी होंगे करस्पॉन्डिंग सेम साइड का रेशियो होता है, ठीक है। यानी हाफ हाफ बोथ साइड अगर नोमिनेटर में लेते हैं तो डिनोमिनेटर में भी हाफ हाफ होगा, ठीक है। अगर नोमिनेटर में ही हाफ बोथ साइड का जो लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग सेकंड का हाफ होगा, तो हम लोग अपने तरीके से ध्यान देंगे। फॉर्मूला में प्रूफ किया है वो है हाफ हाफ वाले ही लेंगे, और जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप फुल करस्पॉन्डिंग फुल हाफ इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट का हो गया कंप्लीट। एग्जाम्पल है, ये थ्योरम नहीं है, इस रिजल्ट को याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल का। इसमें देखिए कह रहा है ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में आपका AB पैरेलल, ये पैरेलल है DC और EF के, तो इसका कह रहा है कि इसका भी रेशियो जो है इक्वल होगा, यानी यहाँ भी AE बाई ED इक्वल टू BF बाई FC होगा, AE बाई ED इक्वल टू BF बाई FC। तो ट्रेपेजियम में भी इस तरीके का होगा, तो याद रखें अगर पैरेलल है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इंटरसेक्ट कर रहा है उस साइड का रेशियो बराबर होगा। अब डायगोनल वाला भी अगर डायगोनल दे रहा है तो इसमें भी हमारा AE बाई ED, ठीक है, और इधर से बी, सॉरी इसका प्रूफ किया हुआ है वही, इसको पैरेलल ले लिया, उसका तो यह है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपका आ जाएगा, ठीक है।
देखिए AC is join AC to intersect EF at G, AC G पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AB DC पैरेलल है एंड EF पैरेलल है AB का। अगर फर्स्ट लेते हैं EF पैरेलल DC, EF पैरेलल DC लेते हैं, डेट मीन्स EG भी हो जाएगा, EG पैरेलल DC का। अब इसमें लिखिए AE बाई ED और इधर से AG बाई GC हो जाएगा, AG बाई GC। फिर सेकंड में आ जाएंगे हम लोग इस ट्रायंगल के लिए, इसमें भी GF पैरेलल हो गया AE का, फिर AE AG बाई GC BF बाई FC फ्रॉम 1 and 2 हो गया ना, AG बाई CG CF बाई BF। इसके हिसाब से इसको साइड का रेशियो लिया है। अब दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो जो हमारा रेशियो है वो आ जाएगा। देखिए कंपेयर करने के बाद हमारा AE बाई ED BF बाई FC आ गया। अब यहाँ देखिए थर्ड नंबर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। थर्ड में कह रहा है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। और एक साइड का रेशियो दिया हुआ है PS SQ PT TR और एक एंगल दिया हुआ है टू प्रूव दैट PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। PQRS ये टोटल आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो इसमें पहले हम लोग टोटल एंगल और हाफ का रेशियो दिया हुआ है और P कॉमन है, तो हाफ और ये टोटल सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब रेशियो दिए गए हैं तो ये इसके पैरेलल होगा, पैरेलल होने के लिए ये इसके बराबर होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से। अब यहाँ कह रहा है कि ये इसके बराबर है और ये कह रहा है कि ये इसके एंगल बराबर है। डेट मीन्स क्या होगा, क्यू आर के बराबर हो जाएगा। जब दोनों बराबर हो गया डेट मीन्स ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। देखिए दोनों एंगल बराबर डेट मीन्स ये साइड बराबर हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें देखिए दिए गए हैं, यहाँ बायथेल्स थ्योरम सिर्फ लिख देना है हम लोग को। बायथेल्स थ्योरम पैरेलल है ही, पैरेलल है तो साइड का जो है रेशियो AD बाई DB AE बाई EC, ठीक है। और देखिए 1.5 बाई 3 1 बाई EC, EC इक्वल टू 3 बाई 1.5, पॉइंट हटाएंगे 30 15 टू जा, EC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका 2 भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब इसका 2 नंबर भी सेम ऐसे ही। इसमें आपका AD नहीं मालूम है, AD वैसा ही रहेगा, बाई में 7.2 इक्वल टू 1.8 बाई 5.4, 18 3 जा 1 बाई 3 हो गया। AD इक्वल टू 7.2 बाई 3, पॉइंट हटेगा 0, 12 6 जा 6 5 जा, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेंगे 12 को, 5 2 जा 10, 5 4 जा 22.4 सेंटीमीटर।
हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ई एंड एफ आर points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases state whether EF parallel to QR। अब यहाँ कंडीशन दिया गया है, इसमें आपको प्रूफ करना है कि पैरेलल है या नहीं। जैसे 2 में ट्रायंगल PQR है, PQR और EF है, ठीक है। PE 3.9 है, PE 3.9, उसके बाद EQ आपका है 3, PF है 3.6 और ये हो गया 2.4। ठीक है, तो पहले रेशियो लीजिए 3.9 बाई 3, 3.6 बाई 2.4। देखिए घटेगा यहाँ 12 3 जा 12 2 जा 13 3 जा 10 3 जा, ये आपका 13/10 आ रहा है और उस साइड नॉट इक्वल टू हो गया 3/2। That means AD by DB does not equal AE। ऐसे यहाँ AE नहीं है, PE है। यानी PE by EQ not equal PF by FR। Therefore EF not parallel to QR। ये पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से बाकी और भी जो क्वेश्चन है उसका रेशियो निकालना है। अगर रेशियो इक्वल आ जाता है, जो भी करस्पॉन्डिंग साइड दिए गए हैं उसके रेशियो अगर इक्वल आ जाएगा तो ये सिमिलर होगा, नहीं सॉरी पैरेलल होगा, नहीं तो नहीं। फर्स्ट तो नहीं आया, सेकंड को चेक कर लेना है। टू नंबर सेम, इसका फिर रेशियो PQREF। P है 4, Q है 4.5, PF हो गया 8 और FR हो गया 9। 4/4.5, 8/9, 8 5 जा 9 5 जा 8/9 इक्वल टू 8/9। रेशियो बराबर आ रहा है। देयरफॉर ये हमारा EF पैरेलल QR है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का देखना है। फिर 3 के लिए है PQ टोटल दिया हुआ है 1.28
उसके बाद ई क्यू, ये नीचे वाला आपका है 2.56। उसके बाद पीई, पीई 4, पीई 4 है, सॉरी पी नहीं, पी 0.18। ठीक है, सही से बनाना। देखिए पी क्यू आर ई एफ, पी क्यू, पी टू क्यू टोटल है 1.28। उसके बाद पी आर टोटल है 2.56। उसके बाद पी एफ, पी टू एफ है 8 और आर पी एफ 0.36। और इस साइड हो गया पीई 0.18। रेशियो निकालिए 0.18 बाई 1.28, फिर यहाँ 0.36 बाई टोटल हो गया 2.56। डेसिमल के बाद दोनों डिजिट हट जाएगा। 9 2 18, 64, 9 4 60, 9 by 64, 9 by 64। therefore यहाँ भी EF parallel QR by converse of Thales theorem, converse of Thales। ठीक है, अगर साइड का रेशियो है तो पैरेलल हो जाएगा। चलिए हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 3 में। देखिए यहाँ दिया हुआ है एल एम पैरेलल सी बी, एल एम पैरेलल सी बी है। ठीक है, 3 का इन ट्रायंगल एल एम पैरेलल सी बी ए बी सी, ए बी सी एल एम पैरेलल सी बी बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम ए एम बाय ए बी इक्वल टू एल बाई ए सी फर्स्ट। फिर इसी तरीके से इन ट्रायंगल
ADC NL पैरेलल है DC का, देयरफॉर यहाँ भी हो जाएगा AN बाई AD इक्वल टू AL बाई AC सेकेंड फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, AL AC हो गया तो यहाँ AM बाई AB AN बाई AD प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से थेल्स थ्योरम से अगर पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लेना है जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसके बाद साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। चलिए इतना ही आज रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे।